ग्राउंड से नीचे गिर जाता है और उसको कोई एनिमल खाता है और फिर उसके बीच वो थूक देता है, तो उससे भी एक जगह से दूसरी जगह सीड जाता है। तो हम लोग जैसे अब मैंगो वगैरह हम लोग खाते हैं तो हम उसके सीड्स को फेंक देते हैं, तो वो भी एक हम कहीं पे कभी ऐसा भी होता है कि घर वाले उसको किसी जगह पे बरी कर देते हैं तो वहाँ पे नया प्लांट निकल आता है। ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है सीड डिस्पर्जल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को, सीड का ट्रांसफ़र होने को। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, द सीड इन दिस फ्रूट आर थ्रो ऑन द ग्राउंड और पास थ्रू द एनिमल्स अनडाइजेस्ट, दे रिमेन बरीड इन द सॉइल। इसको ज़मीन में बरी किया जाता है, दबाया जाता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, वो ताकि उसमें नया पौधा निकल आए, ताकि उसमें नया पौधा निकल आए। इस प्रोसेस को, जो नया पौधा निकलता है ज़मीन के अंदर से, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड, जर्मिनेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट, नए प्लांट में बनना। किसी भी पौधे का नया प्लांट निकलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। ऑल सीड डू नॉट जर्मिनेट, हर सीड नहीं जर्मिनेट करता है। ओनली दो सीड्स गेट सुटेबल कंडीशन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जो सीड को सुटेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि पानी भी मिलता है, उनको स्पेस भी अच्छी मिलती है, सॉइल भी अच्छी मिलती है, वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा होता है, तो वो ग्रो करते हैं, तो वो नए प्लांट में तब्दील हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, या नया प्लांट वहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, द कंडीशन नेसेसरी फॉर अ सीड टू जर्मिनेट आर एयर टू ब्रीथ, सबसे मेन है एयर होना वहाँ पे, वाटर टू मेक द सीड कोट सॉफ्ट, वाटर चाहिए होता है ताकि सीड कोट, उसका जो ऊपर का सीड सख्त कोट होता है वो सॉफ्ट होता है। दिस एनेबल द बेबी प्लांट टू ब्रेक, फिर उसकी वजह से बेबी प्लांट जो है वो ब्रेक करता है और वो बाहर निकल जाता है। और वार्म टू मेक इट सेल्स एक्टिव, और वार्म गर्मी, थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए। अब मैंने आपको ये बताया था शुरू में कि 30 डिग्री to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सुटेबल वार्म सुटेबल टेम्परेचर है सीड्स का ग्रो करने के लिए। तो हमने आज क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, उनका काम होता है सीड्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक सीड होता है, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो ईडेबल होते हैं और कुछ होते हैं वो इनएडेबल होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा सीड्स के बारे में कि सीड्स जो होते हैं वो हार्ड कोटेड होते हैं, जो ऊपर उनकी कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट भी मौजूद होता है। और ये जो बेबी प्लांट होता है, ये जब इसको पर्टिकुलर इस सीड को जब पर्टिकुलर अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो न्यू प्लांट में टर्न होता है। जो न्यू प्लांट में टर्न होता है ये, इसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन। इसको क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो न्यू प्लांट, वो जो सीड है वो न्यू प्लांट में टर्न होता है। हर सीड न्यू प्लांट में टर्न नहीं होता, खाली वो सीड न्यू प्लांट में टर्न होता है जिसको पर्टिकुलर अच्छा सा सुटेबल एनवायरनमेंट मिले, यानी कि उसे हवा मिले ताकि वो ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, वाटर मिले ताकि उसका जो सख्त कोट है जो सीड के ऊपर चढ़ा हुआ होता है वो सॉफ्ट हो जाए और जैसे बेबी प्लांट बाहर निकल आए। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो चाहिए होता है उसको, एक पर्टिकुलर गर्मी जिसको कहते हैं वार्मथ, गर्माई उसको कुछ चाहिए होती है ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो होप सो हम लोगों को ये सब समझ में आया होगा। हमारा जो अभी ये टॉपिक था प्लांट्स, ये हमारा कवर हो गया है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था प्लांट्स का, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्कस की थी, फिर हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट में जब आए तो हमने बताया कि 2 मेन होते हैं, रूट्स और शूट्स। रूट्स होते हैं जो नीचे अंडरग्राउंड होते हैं, शूट्स होते हैं जो आउटसाइड होते हैं। रूट्स जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल के अंदर से, और शूट में सबसे मेन पार्ट होता है स्टेम। स्टेम का काम होता है वो वाटर और मिनरल जो रूट से एब्जॉर्ब किया होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को पहुंचाता है और वो इसको अपराइट खड़ा रहने में मदद भी करता है। अच्छा, स्टेम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अच्छा, पहले तो हमने रूट्स का पढ़ा था। रूट डिफरेंट टाइप के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट वो होते हैं जिनमें एक मेन रूट होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे से बाल होते हैं। फाइब्रस रूट होते हैं जो बहुत सारे एक ही तरह के
छोटे छोटे बहुत सारे बाल होते हैं एक ही तरह के, ठीक है। फिर स्टेम के बारे में हमने पढ़ा था। स्टेम क्या होता है? स्टेम जो होते हैं वो कुछ बहुत हार्ड होते हैं जिनको हम ट्रंक कहते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सॉफ्ट होते हैं लाइक मनी प्लांट वगैरह आपने अपने नॉर्मल घरों में देखे हुए होंगे। अच्छा, कुछ स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड भी होते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर भी होते हैं, लाइक अनियन, जिंजर, और एक दो एग्जांपल जिंजर गार्लिक भी होता है, और पोटैटो, ये सब जो है। अच्छा, ये सब ईडेबल भी हैं, ये वो स्टेम है जो ईडेबल है, जो हम खाते भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लीफ के बारे में। लीफ जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं क्लोरोफिल की वजह से। उनका काम होता है सनलाइट को की हेल्प से जो फूड बनाना, और वो जो सनलाइट की हेल्प से जब वो फूड बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसके जो लीव्स होते हैं, इसके 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, सॉरी 3 पार्ट्स बताए थे। वो पार्ट्स थे जनाब ब्लेड, स्टॉक, वेन्स। अच्छा, इसके ऊपर छोटे छोटे से वो भी स्टोमेटा भी होते हैं। इन स्टोमेटा का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर बाहर करना, एक्सचेंज करना, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था जनाब फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स जो होते हैं उसका काम ये होता है कि वो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, उनकी स्मेल होती है अच्छी सी, ताकि वो अट्रैक्ट करें इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को, और उसके अट्रैक्ट होने की वजह से वो पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। इसके 2 मेन पार्ट पढ़े थे हमने, पेटल्स एंड सेपल्स। पेटल्स कलरफुल होते हैं, सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था फ्रूट्स के फ्लावर्स जो है वो टर्न हो जाते हैं, कुछ फ्लावर्स जो है वो टर्न हो जाते हैं फ्रूट्स में, और जो फ्लावर्स टर्न होते हैं फ्रूट में उनको किसी में एक सीड होता है, किसी में एक से ज़्यादा सीड होते हैं, और कुछ ईटेबल सीड्स भी होते हैं जो हम खाते हैं, लाइक व्हीट वगैरह, जो हम लोगों ने राइस वगैरह, और कुछ होते हैं अनईटेबल होते हैं, इनईटेबल होते हैं, जैसे कि पपाया के सीड, एप्पल के सीड वगैरह, इनको हम खा नहीं पाते, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जनाब इसके बाद हमने पढ़ा था सीड्स के बारे में। सीड्स के ऊपर कोटिंग होती है, हार्ड सी कोटिंग को सीड कोट कहते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है, अगर हम बीच में से हाफ करें तो उसको कहते हैं एम्ब्रियो। अच्छा, और जब ये सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, इस प्रोसीजर को कहते हैं सीड डिस्पर्जल। अच्छा, जब एक जगह से दूसरी जगह सीड ट्रांसफ़र होता है, किसी भी चीज़ से हो, चाहे हवा के थ्रू हो, कोई एनिमल उसको थ्रो करे, कोई ह्यूमन बीइंग उसको थ्रो करे, या प्राणी के थ्रू जाए एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर बरी हो जाते हैं, तो फिर उधर एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट वो सीड जो है जो टर्न होता है वो न्यू प्लांट में। अच्छा, वो हर सीड न्यू प्लांट में टर्न नहीं होता, सिर्फ वो सीड होता है न्यू प्लांट में टर्न जिसको पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए मिलती है। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है? एयर, वाटर एंड वार्मथ। एयर मिले सांस लेने के लिए, वाटर मिले ताकि उसका सीड कोट सॉफ्ट हो जाए और उसमें से बेबी प्लांट बाहर आ सके, और वार्मथ, गर्माई मिले ताकि वो उसके सेल जो हैं वो एक्टिव हो सकें, ठीक है। तो होप आप लोगों की सब समझ में आया होगा, और जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आया उस चीज़ को दोबारा सुने, दोबारा समझें, तो इंशाल्लाह यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर, ठीक है। होप तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। खुदा हाफ़िज़।